ओके, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग एक्शन। मैं आप लोग के बीच फिर से उपस्थित हूँ मीडिया संचार व्हाट्सएप ग्रुप में। और सबसे पहले मैं अपना परिचय भी देना चाहूँगा। मेरा नाम स्टार एजेंट अमीर आलम रायन, देश नेपाल, जिला मोहतरी, अंचल जनकपुर गाँव विषय पड़ोसा वार्ड नंबर 1। और मुझे भी एक्शन जैसा महान प्लेटफॉर्म दिखाने वाला मेरा स्पॉन्सर स्टार डायमंड मिस्टर विजय यादव सर जी, अजय यादव सर जी, एंड ग्रेट स्पॉन्सर SSD विजय कुमार मंडल सर जी, एंड EDD डबल डायमंड कामेश्वर सर मंडल सर जी, एंड देव नारायण सर जी, एंड हर हमेशा साथ सपोर्ट देने वाला स्टार डायमंड अक्षय कुमार माझी सर जी, अनंत किशोर साह सर जी, एंड जितने इस ग्रुप में 25 सर्विस में मैं सभी सर्विस में को एक मुश्त अमीर आलम की तरफ से थैंक्स एंड गुड से बात करना चाहूँगा। और आज का जो मेरा टॉपिक है मैं कुछ आज लिख के बताऊंगा, क्योंकि आदमी लोग बहुत लोग कहता है कि संघर्ष में अकेला होता है और सफलता में हर एक आदमी साथ होता है। तो आज मैं उसी के ऊपर मैं कुछ बताना चाहूँगा। ये रास्ता एक ही है, यहाँ से आने का और यहाँ से आने का ये रास्ता एक ही है। और ये क्या है, ये पूरा संघर्ष लेकर के चलता है, ये संघर्ष लेकर के चलता है। और ये यहाँ से पूरा डायरेक्ट अकेला ही जा रहा है, ये अकेला ही जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पूरा संघर्ष करके जा रहा है, तो इसका आगे जाकर के कुछ फायदा नहीं हुआ, कुछ उसका मतलब नहीं बना। और ये जब अकेला जा रहा है तो अभी ये भले ही अकेला जा रहा है, लेकिन लास्ट में जाकर के पूरा आदमी इसके साथ में संघर्ष हो जाता है। तो ये हमारा रिएक्शन सिस्टम में यही एक कल्चर है कि भले हम लोग अकेले हैं, अकेले इस मैदान में इस मुकाम पर अकेला खड़ा है, लेकिन एक न एक दिन ऐसा समय आएगा और ऐसा संघर्ष होगा कि पूरा दुनिया और पूरा सिस्टम हम लोग के साथ में रहेगा। तो ये हमारा रिएक्शन का कल्चर है। और उसके बाद में मैं बताना चाहूँगा एक कहानी के माध्यम से कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे लीडर्स सुने होंगे और नहीं भी सुने होंगे। जैसे कि हर एक हमेशा, जैसे कि भाई बहन का प्यार और भाई बहन का और बाप बेटा का रिश्ता, ये हर एक जगह कहीं ना कहीं ये अलग होना ही है, कभी न कभी अलग होना ही है। लेकिन इसमें कहानी इस वजह से बनाया गया है ताकि दो बेटा और एक बाप होता है, वो तीनों में अलग होने का वो तीनों फैसला कर लेता है। जैसे कि बाप को भी कोई बेटा साथ नहीं रखना चाहता है और नहीं बेटा भी बाप के साथ रहना चाहता है। तो उन्होंने पूरा फैसला कर लिया और फैसला करने के बाद में अपना बाप के पास गया। तो उसको बाप बोलता है कि तुमको क्या पसंद है, तुम जो बोलेगा वही हम करेगा। तो बोला मेरे को सबसे अलग होना है, आपके साथ भी नहीं रहना, भाई के साथ भी नहीं रहना, मेरा सबसे अलग रहना है। तो उन्होंने बोला कि सब कि मैं अलग कर दूंगा, लेकिन उससे पहले एक मेरा बात है, वो बात मानना पड़ेगा। तो उन्होंने बताया कि ठीक है, आप जो बोलेगा मैं मानेगा। तो वो दोनों भाई को बाहर जंगल में भेजा और दोनों भाई को बोला कि एक एक लकड़ी तोड़ करके लेके आओ। तो उन्होंने एक एक लकड़ी तोड़ करके लेके आया और फिर अपना बाप के पास रख दिया। तो उन्होंने क्या किया, उसका बाप बोला कि उस लकड़ी को तुम 2 टुकड़ा करके दिखाओ। तो दोनों आदमी ने 2-2 टुकड़ा कर दिया, फिर उधर उस पर रख दिया। फिर उसके बाद में क्या हुआ, 2 टुकड़ा तो कर दिया, फिर वो बोला कि अब वो 2 टुकड़ा का फिर 2 टुकड़ा करो, दोनों को एक साथ में रख के फिर उसको 2 टुकड़ा करो। तो फिर वो 2 टुकड़ा करके 4 टुकड़ा कर दिया। तो 4 टुकड़ा तो टूट गया। और फिर उसको बोलता है कि अब इसके और फिर टुकड़ा करो। वो बोलता है ऐसा क्यों? तो बोलता पहले तुम टुकड़ा करो, उसके बाद में बताएगा। जैसे वो 8 लकड़ी एक साथ में जो रखता है, तोड़ता है, तो नहीं टूटता है, वो नहीं टूटता है। फिर उसके बाद में उसको बाप ने बोला कि इसलिए मैंने बोला लकड़ी तोड़ने के लिए कि जब अकेला जो कोई आदमी होता है तो कहीं से भी कोई आके उसको तोड़ देता है, और जब तुम तीनों एक साथ में रहेगा तो चाहे कोई भी आदमी आ जाएगा तुम तीनों को तोड़ नहीं पाएगा। इसलिए मैं बोलता कि तुम तीनों अलग नहीं होके तुम इकट्ठा साथ में रहो। तो उस टाइम से उसको समझ में आ जाता है और वहां से अलग होने का नाम ही भूल जाता है, वहां से खुद इकट्ठा रहने लगता है। तो इसका मतलब यह है कि हम लोगों रिएक्शन सिस्टम में बहुत सारे लीडर्स है, हमारा बहुत सारे बिजनेस पार्टनर है,
लेकिन अब उसके साथ इकट्ठा नहीं रहना चाहता है। एक दिन वॉइस डाला, एक दिन नहीं वॉइस डालेगा तो उसके साथ छोड़ देगा। 2 दिन बारात में नहीं जाएगा तो उसके साथ छोड़ देगा, उससे बात करना छोड़ देगा। इसे में क्या हो जाता है कि हमारा टीम और टूट जाता है। भला ही एक ना एक दिन वो आएगा, जरूर आएगा, लेकिन उसके साथ में हमें कम्युनिकेशन में रहना है। जैसे कि आनंद सर जब कभी घर पे गया था और देव सर के साथ में वहाँ पे जो एक मीटिंग किया था, उस मीटिंग में आनंद सर क्या बोल रहा था कि 3-4 साल के बाद, जो एक मेरा बिजनेस पार्टनर से 4 साल के बाद एक मीटिंग अटेंड किया, उस मीटिंग में आके वो फिर एक्टिव हुआ। और उससे पहले मैं कभी फोन भी नहीं किया उसको। जब वो अलग हो गया, डिएक्शन सिस्टम छोड़ दिया, उसको मैं फोन भी नहीं किया। और जब मैं घर पे आया, घर पे मेरे को मिला और जब साथ में मीटिंग में बुलाया, मीटिंग सुना, वो फिर से 300 पीपी करके फिर से वो कार्ड एक्टिव किया और फिर अभी वहां से जाके स्टार्ट किया। तो ये हमारा डिएक्शन का कमाल है और इसी तरह हम लोग को चलना भी चाहिए। तो समय जात नहीं देता है, बोलने का तो बहुत कुछ है। इतना ही बोल के मैं विदा चाहूंगा। हस्त नमस्ते, गुड मॉर्निंग डिएक्शन, आई लव यू, थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग डिएक्शन। गुड मॉर्निंग डिएक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद अमित सर के, तो इतना बेहतरीन तरीके से हम लोगों को समझाया कि है ना कि हम लोग डिएक्शन का कल्चर होता है कि डिएक्शन में हम लोगों को क्या है, सब आदमी को एक साथ लेके चलना पड़ता है ना। सबको साथ लेके चलेगा तो हम लोग दूर तक जाएंगे, है ना। और अकेले चलेंगे तो है ना, दूर तक तो जाएगा लेकिन उतना ये नहीं होता है। इसलिए सबको साथ लेके कहते हैं सबका साथ और सबका विकास, अच्छी बात है ना। तो मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि डिएक्शन में ऐसे होते हैं कि हम लोगों को जो करते हैं ना, जो हम लोगों ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है डिएक्शन। जो हमारा लीडर ने, हम लोग कैसे डिएक्शन में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो पहले जो आदमी डिएक्शन में सक्सेसफुल है, डायमंड बनना चाहते हैं, चलिए मान लीजिए, तो जो आदमी डायमंड पहले ऑलरेडी बन चुका है उसका डुप्लीकेशन करना है। जो आदमी डायमंड बन चुका है उसका डुप्लीकेशन करना है। और हमको भी डायमंड बनना है, तो उसने डायमंड कैसे बना उसका जर्नी के बारे में उसको बूझ के और उससे सर सलाह लेके उस तरह हम लोगों को काम करना है। तो क्या करना है, जो डिएक्शन का लीडर है उसको बातें अच्छे से सुनना है, वो उसने कैसे किया है ना, उसी तरह हम लोगों को भी करना है ना। और कहते हैं और जो जैसे किया उसको सीखना है। ऐसे क्लास में हो, जूम मीटिंग में हो, जैसे भी करके अटेंड करके, मीटिंग अटेंड करके हमें सीखना है। और जो सीखे हमने उसी वो चीज को हमने अपने टीम में जो हमारा आदमी है उसे सिखाना है फिर, है ना। जो हमने सीखा उसको दूसरे को भी सिखाना है। और उसका बाद क्या आता है कि जो हम लोग काम करते हैं उस काम के रिजल्ट भी मिलेंगे, है ना। और ये डुप्लीकेशन जैसे कि मान लीजिए दूसरे आदमी ने जैसे किया वैसे ही हम लोगों को भी करना है और इसी तरह से हम लोग सक्सेसफुल होते हैं डिएक्शन में। तो मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि मैं अभी तो देख लिए, मान लीजिए इधर सब आदमी नए आदमी है, ज्यादा 1-2 आदमी, तो उसको मैं डिएक्शन के बारे में जो 9 प्रकार का बोनस होता है ना, वो मैं बताना चाहता हूं कि डिएक्शन में पैसा कैसे आता है उस बारे में थोड़ा मैं बताते हैं आप लोगों को। कि बहुत आदमी कहते हैं कि डिएक्शन में पैसा कैसे आता है। जैसे मान लीजिए हम लोग जैसे एक कार्ड बनाता है, जैसे शुरू में जिसे है ना IBL कार्ड कहते हैं ना। एक कार्ड हो गया आपका बिजनेस लाइसेंस कार्ड होता है, इंटरनेशनल बिजनेस लाइसेंस कार्ड। जो कार्ड हमने आपको बना के दिया है, नया कार्ड बना के दिया है, इस कार्ड का नाम है इंटरनेशनल बिजनेस लाइसेंस कार्ड कहते हैं इसे। जो हम लोगों को कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए हम लोगों को गांव में क्या करना पड़ता है, एक लाइसेंस बनाना पड़ता है। और वो लाइसेंस बनाने के लिए बहुत झंझटुल्लो होता है नेपाल में। लेकिन वही कार्ड डिएक्शन में इतना सरल तरीका कर दिया है, इतना आसान कर दिए है। ओके, तो मैं यही बताना चाहता हूँ, जो कार्ड हम लोग बनाते हैं ना उस कार्ड को कहते हैं, है ना, इंटरनेशनल बिजनेस लाइसेंस कार्ड आपको बना दिया है। आप उस कार्ड से दुनिया में कहीं भी बिजनेस कर सकते हैं, है ना। आपका 2 से प्लस देशों में ये कार्ड चलता है। और इस कार्ड का है ना अनलिमिटेड है, ये अभी कभी एक्सपायर नहीं होता है, 3 जनरेशन तक चलेगा। जब तक आप चला सकते हैं तब तक आप चलाइए, आप नहीं चला सकते हैं तो आपका बच्चा भी यहीं से शुरू करेगा। इसी कार्ड को चला सकते हो। जैसे मान लीजिए बाहर में कोई भी बिजनेस है, उसका माता पिता ने जहां तक ले गया है ना, और वहां से उसका माता पिता छोड़ देते हैं तो उसको बच्चे भी वहीं से उस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, है ना। और दूसरा फील्ड में ऐसा नहीं होता है। दूसरा फील्ड में जैसे मान लीजिए कोई डॉक्टर है, तो अगर उसका बेटे को डॉक्टर का पद दे सकता है, नहीं दे सकता। उसका डॉक्टर के पद लेने के लिए उसको बच्चे को फिर से एलकेजी से शुरू करना पड़ेगा।
और एलकेजी से शुरू करके उसका डॉक्टर पहले बनना पड़ेगा, उसका बाद में उसको बच्चे को वो पद मिलेगा। लेकिन डीएक्शन में ऐसा नहीं है। डीएक्शन में जो कार्ड आपने बनाया, जहां तक आपने उसको आगे तक के ले गया, डायमंड बना, डबल डायमंड बना, जो भी पैसा आपको बोनस मिल रहा है वही पैसा क्या होगा, आपका बच्चा को भी मिलेगा, आपका बीवी का भी मिलेगा। ये बहुत अच्छा है ना। दूसरा सिस्टम में ऐसा नहीं है। सेम बाहर का मार्केट में जो बिजनेस करते हैं सेम ये भी बिजनेस है ना। जितने तक आप ले जा सकते हैं ले जाइए, है ना। उसका बाद यही पद पोजीशन आपको बच्चे को मिलता है। इस कार्ड का इतना वैल्यू है ना। तो आप कहते हैं जैसे इस कार्ड पे हमने फर्स्ट में जैसे 100 पीवी का आप बिजनेस करना चाहते हैं तो 100 पीवी का मान लीजिए हमने सामान लेने पड़ते हैं इस पे, है ना। 100 पीवी का अगर सामान लेते हैं तो हमारा ये 6% से डीएक्शन कंपनी बोनस देता है ना। 100 पीवी से ज्वाइन करते हैं और बिजनेस प्लान लेते हैं तो 6% से हमारा डीएक्शन कंपनी बोनस देते हैं। और इसको 6% से बोनस देते हैं तो बोनस हम लोग कैलकुलेट करते हैं। जैसे मान लीजिए, है ना, 100 पीवी बराबर होता है सेल्स वैल्यू। कोई भी सामान हम खरीदते हैं इधर, है ना, जो भी सामान प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसमें हमको मिलता है पीवी मिलता है ना, और सेल्स वैल्यू भी मिलता है, सेल्स वैल्यू भी मिलता है। इस पीवी से क्या होता है, पीवी से हमारा पद और पोजीशन बढ़ते हैं। जैसे हमने अभी स्टार एजेंट हुआ, स्टार रूबी हुआ, डायमंड हुआ, तो उससे यही पीवी से कलेक्शन होके होगा। और जो बोनस आता है, सैलरी आता है ना, वो सैलरी इससे सेल्स वैल्यू से आता है ना। तो इसका है ना 6% से है तो इसको 6% से आपको वो बोनस आएगा इसका। उसी तरह है ना, जैसे हमारा ये पीवी बढ़ते जाता है, ये पीवी मान लीजिए आपको 3 से पीवी हो गया, 3 से पीवी हो जाता है तो ये बोनस हमको डीएक्शन कंपनी 9% से बोनस देते हैं। और उसी क्रम में हम आगे चलते गए है ना, तो ये पीवी अगर बढ़ के हमारा 1000 पीवी हो जाते हैं हमारे खाते में, ये काउंट होता रहता है, काउंट होते रहता है। ये पीवी 1000 हो जाता है तो उसका बाद हम 12% से हमको बोनस मिलने लगता है। और ये पीवी ऐसे बढ़ते गया है ना, ये 2000 हो जाते हैं हमारे, है ना। 2000 पीवी हो जाते हैं तो इसका बाद 15% से बोनस देना लगते हैं। और ये 3250 हो जाते हैं ना, 32 से 50 हो जाते हैं तो 18% से बोनस देते हैं। और ये है ना 32 से 50 से एक बार 45 से हो जाएगा तो 21% से बोनस देते हैं। और 21% में हम क्या हो जाता है, एक स्टार एजेंट हो जाते हैं, स्टार एजेंट हो जाते हैं। और इसका क्वालिफाई स्टार एजेंट होने के लिए, है ना, क्वालिफाई स्टार अगर एजेंट हो जाते हम तो इसमें 4% एक्स्ट्रा जोड़ के देता है डीएक्शन कंपनी बोनस। आपको 25% से बोनस मिलने लगता है एक स्टार एजेंट को। और एक स्टार एजेंट होने में आपको, है ना, 45 से पीवी जमा करना पड़ता है। और ये अकेले नहीं है, आप टीम वर्क है, टीम बना के टीम में काम करके होते हैं ना। तो मैं इतना ही जानकारी के साथ अब मैं दूसरे आदमी को बुलाना चाहता हूँ। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज सत्यनारायण सर। वीडियो बंद कर दिया हमारा वाला बंद करो। बंद है।